नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। डिटेल में हम लव रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए एंड फॉर द एंटायर सिचुएशन, इन टॉपिक्स पे भी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। पेड रीडिंग्स रीओपन हो गए हैं, तो अगर आप पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस 9 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। जो भी हो आपकी सिचुएशंस, चाहे कॉन्टैक्ट में है चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, चाहे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आपके कोई क्रश है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। आपको इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से क्या चाहिए। आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से क्या चाहिए। आप दोनों को इस रिश्ते में क्या चीज जोड़ करके रखती है। आप दोनों को रिलेशनशिप में क्या चीज अलग करती है। इस रिलेशनशिप के साथ में इस समय किस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप। एक टाइम पीरियड आप डिसाइड करेंगे अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। कार्ड सारे ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊंगी, हालांकि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आइदर इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से डिच किया है या आपके साथ में धोखा किया है। आपको बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पेन दे करके ये पर्सन या तो चले गए हैं। ठीक है, शायद आपने इमेजिन नहीं किया था, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो गई है जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपको डिच किया है, आपको धोखा दिया है। दिस इज फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है या इनको ये फील हो रहा हो कि आपने इनको चीट किया है या आपने धोखा दिया है। इनको दर्द है, इनको तकलीफ है, बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। स्ट्रेस दिख रहा है, पेन दिख रहा है, एक्सट्रीम एगनी दिख रही है। एक तरीके से इंसान अपना सूझबूझ भी खो दे, इस तरीके का एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम पेन वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। हो सकता है कि ये किसी स्ट्रेस या पेन की परिस्थिति में खुद ही हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दे आर नॉट हैप्पी। यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा दिया है, आपको धोखा दिया, आपके साथ में चीटिंग की है, आपके साथ में दगा किया है, बैक स्टैबिंग की है। आपका एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको ये बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही है। और इस सब चीज़ के बाद में अब आपके पार्टनर को इनकी हिडन फीलिंग्स में ये आ रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे इनको दर्द है, इनको पेन है, इनको भी स्ट्रेस है। दे आर नॉट हैप्पी और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में इस तरीके से इतना बुरा बर्ताव कैसे किया, उन्होंने आपके साथ में इस तरीके से बिहेव कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि आपको इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। देखिए, आप है ना, आपने एक
पेन, एक स्ट्रेस को देखा है, झेला है। अब आपको इस रिलेशनशिप में आप एक तरीके से बहुत ज़िद्दी हो गए। प्यार तो ठीक है, प्यार ठीक है, लेकिन अब आपको कोई दर्द, कोई पेन या कोई ऐसा नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए जो आपको स्ट्रेस दे, या कोई पर्सन आपको स्ट्रेस दे, या ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में, ये जो आपके पर्सन है, इनसे आपको स्ट्रेस मिले। एक तरीके से आपने अपना जो दिल है ना, उसका अभी बंद कर दिया है दरवाज़ा। आपको 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 प्यार चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं चाहिए, लेकिन आपको धोखा नहीं चाहिए। सो अब है ना, आप अपने दिल से ऑपरेट कर नहीं रहे हैं, आप ज़्यादातर चीज़ें दिमाग से सोच रहे हैं। एक तरीके से अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, या ये मुझे करना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी, बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें आप सोचने लगे हैं, बहुत तरीके से। अब आप एक तरीके से ज़िद पकड़ ली है आपने, ज़िद्दी हो गए हैं आप। आपको रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ऐसा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब आप किसी के लिए इतने अवेलेबल नहीं रहना चाहेंगे कि कोई आएगा और आपको स्ट्रेस दे करके चला जाएगा। ठीक है, उनको क्या चाहिए, आपके पर्सन को क्या चाहिए? आपके पर्सन ऑलरेडी किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपको धोखा और आपके साथ में बदतमीजी, चीटिंग करने के बाद में, या आपको डिच करने के बाद में, किसी तरीके से ये पर्सन खुद उस सिचुएशन के अंदर उलझ गए हैं। कर्मा इनको मिल रहा है, और ये रीज़न है कि इनकी आंखें खुल रही हैं, या खुल चुकी हैं, या खुल रही होंगी। इनको एहसास है कि इन्होंने एक अच्छे और एक प्यारे और एक ऑनेस्ट सोल और एक पर्सन के साथ में इन्होंने गलत किया है, कुछ गलती कर दी है, कुछ गलतियां जानबूझ के कर दी है, या अनजाने में गलतियां हो गई हैं, बट वो हो गई हैं। तो उन चीज़ों से ये पर्सन अब स्ट्रेस में है, ये पर्सन अब प्रॉब्लम में है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में आपको क्या चीज़ जोड़ रही है? जोड़ने में 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप दोनों बस सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, क्या मेरी गलती थी, मैंने कहाँ गलतियाँ कर दी, उनने कहाँ गलती कर दी, मैंने ये कहा तब उनने ये कहा, उनने ये कहा तो मुझे ये कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा, मैंने क्यों इस आदमी पर या इस पर्सन पे या इस औरत पे, सॉरी, मेल एंड फीमेल जो भी आपके पार्टनर हो, मैंने इस पर्सन पे क्यों भरोसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैं इतने सारे, बहुत सारी जगह पर आपके मन में ये बहुत सारे विचार, स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपके मन में चलती रहती, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्यों हो गया। सो समवेयर आप दोनों ही, आपको जोड़ रहा है एक दूसरे का ख्याल। वो चीज़ों से आप अलग नहीं हो पा रहे, वो दर्द, वो तकलीफ से आप वो दर्द के अंदर हैं तो आप अलग नहीं हो पा रहे, लेकिन इन्होंने वो दर्द, वो तकलीफ दी है, इसलिए ये अलग नहीं हो पा रहे। आपके पार्टनर, क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को अलग करती है? जो देखिए आप कार्ड्स को। ओह माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग शुरू हुई है, 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। 100% ये रीडिंग, किसी ने, आपके पार्टनर ने डिच किया है, आपको धोखा दिया है, बैक स्टैबिंग की है, बहुत ही ब्रूटली आपका, हम कहेंगे कि दिल आपका एकदम तोड़ दिया, एकदम इस तरीके से कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। ऐसा एक्सट्रीम मेरे पास शब्द भी नहीं है ये बोलने के लिए फिलहाल। सो आपको क्या चीज़ अलग करती है? ये दर्द, ये तकलीफ, ये चीटिंग, ये बैक स्टैबिंग। इट्स अ पेनफुल रीडिंग एक्चुअली। ये चीज़ आपको अलग करती है। इनको ये लगता है कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया, मुझसे ऐसा हो कैसे गया। चाहे मैंने कहा ना जानबूझ के किया, अनजाने में किया, मगर किया है तो भुगतना भी पड़ेगा, अंदर वो भुगत भी रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इस समय इस रिलेशनशिप के साथ क्या एनर्जीज चल रही हैं? 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों अभी यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस है। प्लीज़ अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखिएगा रीडिंग को। फर्स्ट एनर्जी है, हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, ठीक है, और आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ में रिलेशनशिप रखा। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, आप मैरिज तो दिख रही है, बच्चे भी हैं यहाँ पर। आइदर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मैरिड हैं, आइदर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, या मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड
हो सकता है कि फैमिली जुड़ी हुई है, यहाँ पर परिवार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो जुड़ा हुआ, ये जो बंधन है, ये जो बंधा हुआ है, जो ये रिलेशनशिप, इसको तोड़ना शायद इतना आसान नहीं है। हो सकता है आपकी शादी होने वाली थी इस पर्सन से और आपको पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, पहले नहीं मालूम था लेकिन अचानक से आपको पता चल गया। तो कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हो घर परिवार के, पर कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हो इस रिलेशनशिप पे, आप दोनों के रिश्ते में, स्पेशली मैरिज। मुझे तो मैरिज ही दिख रही है अभी, ठीक है। व्हाट इज हिडन इन द रिलेशनशिप? प्यार हिडन है, वाह। एस ऑफ कप्स इज हिडन इन द रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं प्यार था, छुपा हुआ है, लेकिन प्यार है, इस बात का एहसास शायद हो रहा हो अब आपके पार्टनर को, जो हुआ उसका एहसास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सो जजमेंट का कार्ड है ना, अच्छे की रातों की नींद उड़ा देता है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुदरत अपना खेल खेलती है, जब आपने किसी इनोसेंट सोल को तकलीफ दी है या दर्द दिया है ना, तो कुदरत अपना खेल खेलती ही खेलती है। आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी जो कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। यहाँ पर प्यार है क्योंकि ये छुपा हुआ है, इस प्यार का एहसास शायद हुआ, नहीं हुआ, अब हो रहा है। पहले था और वो प्यार ख़त्म हो गया, फिर किसी और ने एंट्री मार दी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। अब ये प्यार कहीं ना कहीं से या तो बन रहा है या पनप रहा है, या वही प्यार वापस से उभर करके बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में प्यार छुपा हुआ है। हो सकता है आप भी, ठीक है, आप पेन में हैं, दर्द में हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ में, लेकिन समवेयर यू स्टिल लव द पर्सन, ओके। ये एनर्जी भी है। तो 2-3 एनर्जीज हैं, प्लीज़ अपने हिसाब से लीजिए। अगेन, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, इस टाइम पीरियड में इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। द फूल की एनर्जी आ रही है ज़ोडिएक साइंस में, आपको बता दूं। सो वी हैव 1 and 2 मेजर आर्कानास, ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है? नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड टू द पर्सन। अगर आप दोनों की शादी हुए हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, तो घर परिवार आप लोगों को सलाह ही यही देगा कि आपको अलग भी नहीं होना है। एंड देखिए, आप रीडिंग देखिए, फैमिली तो मैंने ऑलरेडी कहा, यहाँ पर लव है। समवेयर आपके पर्सन अपनी गलती की, अपने गुनाह की माफ़ी मांगेंगे, और शायद आप में से बहुत सारे लोग उनको माफ़ भी कर देंगे। हालांकि दर्द और तकलीफ से आगे रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर नई शुरुआत कर सकते हैं। इस फूल की एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट, पॉजिटिविटी के साथ में ये रिश्ता आगे जुड़ सकता है, बन सकता है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए, थोड़ा बहुत रिस्क लेते हुए इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है। ओनली एंड ओनली अगर प्यार दिख रहा है, अगर सामने वाला पर्सन अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है और उनके अंदर कोई चेंज आ रहा है, उनके बिहेवियर में या उनके पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग है। स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? एक्वेरियस, एक्सप्रेशन, यू आर ready to manifest your thoughts and transform them into acts of love. सो एक्सप्रेशन का कार्ड आ रहा है। आप ऑलरेडी उस प्रोसेस में आ गए हैं जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, और अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लव के अंदर। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद लव को ही मैनिफेस्ट किया है। आप प्रे कर रहे हैं चीज़ें सेटल हो जाए, ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में चीज़ें बन जाएं, फैमिली नहीं टूटे और आपका रिलेशनशिप नहीं छूटे। तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये मैनिफेस्ट हो भी रहा है और होगा भी। ये एनर्जीज दिख रही है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी एनर्जीज मैच हो रही है, रीडिंग आपको कैसी लग रही है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, उसके बिना नहीं हो सकता है ना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।